ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। पहलगाम हमले का बदला लिया गया है, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर के प्रहार किया। अमित शाह बोले, हमारी तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। अमित शाह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, हम परमाणु बम की धमकी से नहीं डरते। पीएम मोदी ने मिट्टी में मिलाने का वादा पूरा किया। अब आतंकवाद को वो बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान में डर का माहौल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, पाकिस्तान समझाने के बाद भी नहीं सुधरा। आंख दिखाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। मोहन भागवत बोले, शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा सुनती है, जिसका जैसा हित उसका वैसा उपचार। हरियाणा के हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट, पाक के लिए जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में किया पेश। पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति। हरियाणा के कैथल से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, कुछ समय पहले से था आईएसआईएस के संपर्क में। आरोपी देवेंद्र कुछ समय पहले करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए गया था पाकिस्तान। उसी दौरान आईएसआई के संपर्क में आया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के लाडवा में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। बेंगलुरु में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, सेना के शौर्य से ऑपरेशन सिंदूर हुआ सफल। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद। केंद्र ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। डेलीगेशन में अलग अलग दलों से सांसदों के 7 टीमों का गठन। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और साथ ही वैजयंत पांड्या, जेडीयू से संजय झा टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने पर शशि थरूर ने सरकार का आभार जताया। बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्र हित के लिए कुछ पीछे नहीं हटेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिका जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में मिलिंद देवड़ा, शांभवी चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर के सियासत तेज। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नाम पर आपत्ति जताई। कहा कि जो 4 नाम हमने दिए थे उसमें शशि थरूर तो नहीं थे। डेलीगेशन के लिए भेजी गई कांग्रेस की लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई का नाम, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का भी नाम। अजमेर के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया। तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर व्यापारियों ने बहिष्कार का फैसला किया। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस डील का एयर इंडिया ने किया विरोध। सरकार से ड्रेजिंग डील पर रोक लगाने की अपील की। कहा कि डील पर रोक लगाएं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट किए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की जनता का भावनात्मक फैसला, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं। सोपोर नॉर्थ कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। कुपवाड़ा दौरे पर एलजी मनोज सिन्हा, तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का आकलन किया। स्थानीय लोगों की बातचीत। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। पुंछ में जवानों का डोर टू डोर सर्वेक्षण। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों को दवाइयां और राशन मुहैया कराया। पटना को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, मल्टी मॉडल हब, पार्किंग और अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया। दिल्ली के सिंगलपुर में गांव पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कई स्थानीय लोग और नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चोरी और गुम हुए 76 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सर्विलांस टीम ने मालिकों को सौंपे फोन। अभी भी 300 मोबाइल फोन को लेकर के तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम शिकायत के आधार पर सभी फोन को ट्रेस किया गया। मुंबई में एनआईए का बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के 2 आतंकी गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार थे अब्दुल्ला, फयाज शेख और ताला खान। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग से ठीक पहले हुआ हादसा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के वाशी में आग का तांडव। जहां पर शीरपुर जैन बस स्टैंड के पास आग से कई दुकानें जल करके राख हुई। भारी नुकसान की जताई जा रही है आशंका। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नोएडा में हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्यों को मिलेगा फायदा। एसबीआई में एफडी कराने पर ब्याज कम किया गया है। 6.5% तक की कटौती की गई।